हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, ठीक है। दूसरा हमने इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को भी पढ़ा। फिर हमने वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म पढ़ा, जिसमें हमने वेस्टर्न तरीके से देखा सेक्युलरिज्म कि वो किस तरीके से आ, वहाँ की कंट्री सेक्युलर कंट्री कहलाती है। क्या देखा था हमने वहाँ पर? हमने देखा था, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, कि जो वहाँ की स्टेट है और जो रिलीजन है, तो ना तो स्टेट रिलीजन के काम में इन्वॉल्व होती है और ना ही रिलीजन स्टेट के काम में इन्वॉल्व होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। हम इंडियन मॉडल देखेंगे सेक्युलरिज्म का कि इंडिया किस तरीके से ट्रीट करती है, ठीक है। सम टाइम इट इज सैड कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से ही लिया गया है। यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म एक तरह से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को ही यूज करती है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया ने कुछ पार्ट जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से लिया है, बट नॉट प्रॉपरली। हम कहें प्रॉपरली कोई वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इंडिया ने यूज नहीं किया है। एक केयरफुल रीडिंग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये दिखाती है कि ऐसा नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म फंडामेंटली डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से, ठीक है। यानी कि जो इंडिया का बेस है ना इंडियन सेक्युलरिज्म का, वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। अब ये चीज़ हम देखेंगे कैसे अलग है। वैसे तो इंडिया के बारे में आप सब भी जानते होंगे कि इंडिया में किस तरीके से रिलीजन के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म सिर्फ चर्च स्टेट के सेपरेशन पर फोकस नहीं करता। ये इंटर रिलीजियस इक्वालिटी जो है वो इंडियन कंसेप्शन में क्रूशियल मानी जाती है, ठीक है। जैसे वहाँ पर तो वेस्टर्न, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर इंटर रिलीजियस इक्वालिटी जो है वो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है ना। वहाँ पर सिर्फ एक ऑफिशियल रिलीजन होता है। वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कोई राइट्स नहीं मिलते, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को कोई राइट्स नहीं मिलते हैं। एक रिलीजन होता है ऑफिशियल में, वही मेजॉरिटी में होता है और इसी को सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो व्हाट मेक्स इंडियन सेक्युलरिज्म डिस्टिंक्टिव? अब हम देखेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म को अलग कौन सी चीज़ बनाता है, ठीक है। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम कह सके कि इंडियन सेक्युलरिज्म is actually different from Western secularism. For a start, it rose in the context of a deep religious diversity. पहली बात तो ये है, इंडिया में क्या है? डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हर चैप्टर में हमने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है। दैट प्रिडेटेड द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज एंड नेशनलिज्म। यानी कि ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी वो बहुत पहले से इंडिया में थी, है ना। और उसी के हिसाब से इंडिया ने इंडियन सेक्युलरिज्म को बनाया है। देयर वॉज ऑलरेडी अ कल्चर ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मुस्लिम फेस्टिवल हो तो इंडिया जो हिंदूज होते हैं या फिर और कोई रिलीजन होता है तो वो उसको टॉलरेट करता है। और ऐसे ही अगर कोई दूसरे रिलीजन का, कोई हिंदू में ही मान लो अगर कोई फेस्टिवल है, तो उसको बाकी के जो रिलीजन होते हैं वो टॉलरेट करते हैं। मतलब किसी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं करते हैं। हाउ एवर वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टॉलरेंस इज कंपेटिबल विथ रिलीजियस डोमिनेशन। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर अगर रिलीजन अलग अलग हैं तो वहाँ पर टॉलरेंस तो होगी ही होगी। इट मे अलो सम स्पेस टू एवरीवन। देखो, ये जो टॉलरेंस है ना वो कहीं, मतलब ये चल रही है जब तक चल रही, टॉलरेंस जो है वो जब तक चल रही है, जब तक मतलब चलती रहती है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि फ्रीडम जो है वो इसमें पूरी नहीं मिलती है, फ्रीडम इसमें लिमिटेड होती है, ठीक है। बिसाइड टॉलरेंस हमें अलो करती है कि हम दूसरे लोगों के साथ भी मिल सकें, जो कि रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अ, तो उसमें क्या है, तो इंडियन उन लोगों से भी मिलते हैं जैसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू का
फेस्टिवल है तो सिर्फ हिंदूज ही सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि हर एक रिलीजन उसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है, बट हम सबको नहीं फोर्स कर सकते सेलिब्रेट करने के लिए। दिस इज अ ग्रेट वर्च्यू if the society is recovering from a major civil war but not in times of peace where people are struggling for equal dignity and respect। आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर एक कार्टून भी दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि डू यू रिमेंबर दैट हीटेड डिबेट इन फ्रांस ओवर फ्रेंच गवर्नमेंट डिसीजन टू बैन दी। देखो फ्रेंच गवर्नमेंट ने, हमने पहले भी पढ़ा था, फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जो रिलीजियस मार्कर है जैसे कि टर्बन्स हो गई, ठीक है, तो इनको है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर बंद कर दो, ऐसा फ्रेंच की गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दिया था, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। Yes, I remember. Isn't it a strange that both India and France are secular? इंडिया भी सेकुलर है, फ्रांस भी सेकुलर है, बट इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। इंडिया में ऐसी चीज़ों को मना नहीं किया जाता, जैसे कि रिलीजियस मार्कर को बंद कर दे, ऐसा नहीं किया जाता, प्रोहिबिट कर दे। तो ये कहते कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है ना वो इंडिया में अलग सेक्युलरिज्म है और फ्रांस में अलग सेक्युलरिज्म है, बट है दोनों सेक्युलर। The advent of Western modernity brought to the fore hitherto neglected and marginalized notions of equality in Indian thought। जो वेस्टर्न मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होते हैं, उनको कोई राइट्स नहीं मिलते, बट इंडियन के कंसेप्शन में वो अलग चीज़ है, ठीक है। इंडिया ने अपने आइडियाज़ को शार्प किया है, वेस्टर्न से भी कुछ मॉडल लिया है, कुछ अपना भी मिलाया है, तब जाके इंडियन सेक्युलरिज्म बना है। ये इंडियन सेक्युलरिज्म इंडिया क्या है, इक्वालिटी पर फोकस करता है, एंड इट ऑल्सो assured ideas of inter-community equality to replace the notion of hierarchy। हायरार्की क्या होता है, जैसे कि हम किसी ग्रुप को कह देते हैं ना कि अगर एक ही काम चल रहा है तो हर कोई वही काम करता रहता है, ठीक है। जैसे पहले क्या था कि अगर कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है, मतलब जो भी वहाँ पर फॉलो किया जाता था, तो बाकी की जो जनरेशन होगी वो भी वही काम करेगी, ऐसा हायरार्की होती है। तो इस हायरार्की को इंडिया नहीं मानता है, रिप्लेस करता है, और इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी पर इंडिया बिलीव करता है। इंडियन सेक्युलरिज्म टू कॉन अ डिस्टिंक्ट फॉर्म। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो डिफरेंट है, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है इंडिया में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वॉट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अ सोसाइटी। कैसे बना है कि कुछ सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करता था उस चीज़ से, क्योंकि सोसाइटी में क्या थी, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इंडियन कंट्री में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एंड कुछ आइडियाज़ इसने वेस्ट से लिए, तब जाके इंडियन सेक्युलरिज्म बना। और ये जितना फोकस इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर करता है उतना ही फोकस इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पर भी करता है। एंड इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो अपोज करता है जो भी दलित्स और वुमेन पर, जो भी हिंदुइज्म में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑपरेशन होता है वुमेन के ऊपर, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, तो ये इंडिया के लिए एक थ्रेट की तरह माना जाता है जिसको इंडिया ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। That a majority community might pose to the rights of minority religious communities। जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं तो वो क्या कर सकती है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर डोमिनेट कर सकती है, बट जो गवर्नमेंट है वो इन रिलीजियस में इंटरफेयर करती है और इंटरफेयर करके इस चीज़ को ख़त्म करने की भी कोशिश करती है। बट एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न में हमने क्या देखा था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, ना तो स्टेट उसके काम में दखल अंदाजी करे रिलीजन के काम में, ना ही रिलीजन करे, ऐसा हमने देखा था। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, ये पहला इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, इंडियन सेक्युलरिज्म deals not only with religious freedom of individual but also with religious freedom of minority communities। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसमें इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो फ्रीडम है उनको भी देखा जाता है, जो रिलीजियस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं। हमने वेस्टर्न कंसेप्शन में क्या देखा था कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, राइट्स नहीं दिए जाते, बट इंडिया में दिए जाते हैं। Within it, an individual has the right to
प्रोफेस द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। और इसी के साथ साथ इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके पास पूरा हक है कि उनको कौन सा रिलीजन चूज करना है और कौन सा नहीं करना है। लाइकवाइज रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनके पास ये राइट भी है कि वो एग्जिस्ट करे, अपने खुद के कल्चर को मेंटेन करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करे, ये उनके पास राइट है। एक तीसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो सेकुलर स्टेट है दैट मस्ट बी कंसर्न्ड इक्वली विद इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंडियन सेक्युलरिज्म हैज मेड रूम फॉर इट फॉर एंड इज कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, तो एक सेकुलर स्टेट जो है वो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी देखती है। इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि ये कंपैटिबल है किस आइडिया के साथ कि जो स्टेट है वो सपोर्ट, जो स्टेट है वो भी रिलीजियस जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है उसमें इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में होता है। डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को बैन करता है एंड इंडियन स्टेट हैज़ इनेक्टेड सेवरल लॉज। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जो चाइल्ड मैरिज को अबोलिश करे एंड लिफ्टिंग द टैबू ऑन इंटरकास्ट मैरिज, और जो इंटरकास्ट मैरिज का जो सिस्टम है उसको भी प्रोहिबिट कर दे जो कि हिंदुज़म में लगाया जाता है। एंड क्वेश्चन एक अराइज होता है कि क्या एक स्टेट जो है जो रिलीजियस रिफॉर्म को भी सपोर्ट करती है फिर भी वो सेकुलर है, ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व होती है रिलीजियस अफेयर में और रिलीजन भी इन्वॉल्व होता है। तो फिर कैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री हुई? क्वेश्चन ये उठता है, कैन अ स्टेट क्लेम टू बी सेकुलर एंड नॉट मेंटेन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्या ऐसी स्टेट जो है वो अपने आप को सेकुलर स्टेट कह सकती है जबकि वो रिलीजन में इंटरफेयर कर रही है? सेकुलर करेक्टर इंडिया का, इंडिया फिर भी सेकुलर कंट्री है। क्यों है? क्योंकि ना तो ये थियोक्रेटिक है, हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना सेक्युलरिज्म में, ना तो ये थियोक्रेटिक है और ना ही ये ऑफिशियल रिलीजन बनाती है। बियॉन्ड दैट इट हैज़ अडॉप्टेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी। इंडिया में बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी को फॉलो किया जाता है रिलीजियस इक्वालिटी को देखने के साथ साथ, एंड ये अलो करता है नाइदर टू डिसएंगेज विद रिलीजन इन अमेरिकन स्टाइल, यानी कि ये कहा जाता है कि या तो इंडिया अमेरिकन स्टाइल की तरह चले या फिर वो जैसा कर रहा है वैसा ही करे। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री एक जैसी नहीं होती, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। अब इंडियन स्टेट में क्या होता है कि अगर कोई भी रिलीजन जो है वो अगर अपना डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है तो इंडियन स्टेट क्या करती है, उसे ओपोज करती है। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सच एक्शंस एज द बैन ऑफ अनटचेबिलिटी। और एक्शन कैसे लिया गया था, जैसे कि एग्जाम्पल है कि अनटचेबिलिटी को बैन करके, तो इस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं। एंड इट मे ऑल्सो चूज अ पॉजिटिव मोड ऑफ इंगेजमेंट। दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन सबको ये राइट देता है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल दिस, और स्टेट भी उसको सपोर्ट करेगी। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज हैं ये हमारी स्टेट ने अडॉप्ट की थी ताकि पीस, फ्रीडम और इक्वालिटी जो है उसको बरकरार रखा जा सके। ठीक है, अब इस चीज़ से क्लियर है कि इंडियन सेक्युलरिज्म इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। एंड द इंडियन सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय द फ्रेज। हम ये लाइंस कहकर ये नहीं कह सकते कि दैट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो ऐसा सिर्फ इतना कहना सफिशिएंट नहीं होगा। इट इफ बाय दिस फ्रेज इज मीन पीसफुल coexistence of all the religions of inter-religious toleration, then this will not be the enough because secularism is much more than mere peaceful coexistence or toleration। अगर इस चीज़ को है जो कि इस चीज़ को अगर रिलीजियस टॉलरेशन और कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है बल्कि ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेशन से ज़्यादा है। If this phrase means equal feeling of respect towards all the established religions and their practices, then there's an ambiguity that needs clearing। और अगर ये सिर्फ इतना कहता है कि इसका मतलब है, मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म में सबको रिस्पेक्ट दी जाती है रिलीजन को, तो ऐसा नहीं है।
इंडियन सेक्युलरिज्म इससे भी कहीं बढ़कर है। इंडियन सेक्युलरिज्म अलो करता है, अलोज फॉर प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन्स, यानी कि जितने भी स्टेट हैं वो हर एक रिलीजन में इंटरवेंशन इंटरफेयर कर सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट वहाँ पर अराइज होता है तो, अगर वहाँ पर इनइक्वालिटी क्रिएट होती है तो, या फिर अगर उनकी फ्रीडम को कटेल किया जाता है तो, सच इंटरवेंशन बिट्रेज डिसरिस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी रिलीजन। ऐसा जो इंटरवेंशन है तो उससे जो डिसरिस्पेक्ट होती है एक रिलीजन की दूसरे रिलीजन के प्रति वो खत्म हो जाती है। एंड फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियसली sanctioned caste hierarchies are not acceptable with Indian secularism. The secular state does not have to treat every aspect of every religion with equal respect. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि रिलीजियसली सेंक्शनड कास्ट हायरार्कीज, तो ये एक्सेप्ट नहीं थी इंडियन सेक्युलरिज्म को। ठीक है, क्या चीज? कास्ट हायरार्कीज। सो द सेक्युलर स्टेट जो है वो क्या कहती है? सेक्युलर स्टेट लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट, तो हमारे इंडियन की बात करें वो इक्वल रिस्पेक्ट तो देती है, साथ में और भी कई चीज़ें देती हैं। एंड इट अलोज, अगर इक्वल रिस्पेक्ट दे रही है तो इक्वल डिसरिस्पेक्ट भी ये सेक्युलरिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को पढ़ा और हमने डिफरेंस देखा कि वेस्टर्न में और इंडियन में डिफरेंस क्या है। वेस्टर्न में क्या पढ़ा हमने कि ना तो स्टेट उसके काम में इन्वॉल्व होती है रिलीजन के, ना रिलीजन उसमें इन्वॉल्व होता है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा, इंडियन में बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी राइट्स मिलते हैं, वहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन करती है रिलीजन के केस में। यहाँ पर अगर कोई रिफॉर्म लानी है रिलीजन के केस में तो वो भी जो गवर्नमेंट है वो लेकर आ सकती है। बट हम वेस्टर्न, अगर वहाँ की बात करें वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने देखे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।